हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाए हैं दोस्तों क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आप लोग के लिए लाए हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के लिए दोस्तों कुछ रूल सब है। उस रूल सब को दोस्तों देखेंगे, तो इसीलिए वीडियो को बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों सभी प्रमेय और उपप्रमेय को सिद्ध करके बता दिए थे। तो आइए लिए देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के लिए, क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्न के लिए नियम सब है दोस्तों, रूल सब। तो उस रूल सब को बारी बारी से देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले रूल, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होते तो दोस्तों यह जो है अभी जितना भी फिगर है सब के लिए दोस्तों ऊपर में, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो दोस्तों कहता है जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो तब उसका कंडीशन दिया गया, जब दोनों समरूप हो तो तब देखिए रूल सब क्या है। तो आइए दोस्तों सभी के लिए अब है AR मतलब दोस्तों एरिया होता है, क्षेत्र होता है। AR त्रिभुज ABC बट AR त्रिभुज DEF क्षेत्र जो होता है एरिया। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज का एरिया जो है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रमेय को आपको सिद्ध करके पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। यह जो है यह दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों इस प्रमेय को आपको सिद्ध करके बता दिए हैं। तो आइए अब देखिए, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों आपस में ऊपर में कह दिया है कि दोनों क्या है, समरूप हो। और समरूप हो तो दोस्तों देखिए यह प्रमेय को सिद्ध भी करके बता दी। यह संगत कोण से एक कोण बराबर कोण क्या है दोस्तों, D है। और उसके बाद कोण C बराबर कोण क्या है दोस्तों, F है। कोण C बराबर दोस्तों कोण F है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको इस प्रमेय को सिद्ध करके बता दिए हैं। यह क्या होता है, जब इस टाइप का दो त्रिभुज रहेगा, जब समरूप रहेगा तो दोस्तों उसका कोण संगत कोण बराबर होगा। जबकि एरिया देखिए, जैसे क्षेत्रफल आपको दे देगा आपको, कहेगा भुजा का अनुपातिक ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, हमें ये जो है स्क्वायर को हटा के इधर रूट लगा दीजिएगा तो अपने निकल जाएगा आपको भुजा क्षेत्रफल का अनुपात। जबकि दोस्तों आपको भुजा जो है ये भुजा दिया हुआ रहेगा, आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल करेगा तो उसका स्क्वायर कर देना है दोस्तों। यहाँ जो ये दोनों भुजा दिया हुआ रहेगा, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों यही नियम है। आप इस प्रमेय को इस सिद्ध करके भी बताया है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। तो इस पे सवाल भी दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और अब आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है, देखिए जब मान लीजिए दोस्तों त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो और देखिए उसमें यह जो है आपको कौन चीज़ का AL जो है, AL जो ऊंचाई का, AL देखिए AL और DM ऊंचाई का काम कर रहा है। जब AL और DM, तब देखिए दोस्तों इसका जो कहेगा इस टाइप का जब फिगर आपको देखिए, जब कहेगा इस टाइप का फिगर रहेगा, ठीक है दोस्तों, इस टाइप का फिगर रहेगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। और उसमें ऊंचाई जो है AL मान लीजिए खींचा जाता है, इसमें जो है ना D से DM खींचा जाता है। तो कहेगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, उसके ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात होगा, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर। तो दोस्तों जब यह भुजा दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए AL और DM आपको ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, कहेगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब डायरेक्ट क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस पे बैठा दीजिएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों भुजा का मान जितना वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, अपने आप का दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो दोस्तों जब आपको यह दोनों क्या करेगा, अब देखिए आपको ये दोनों त्रिभुज का एरिया दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, और कहेगा इसका ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तब क्या कीजिएगा दोस्तों, तब क्या करना है, इसको स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, दोनों का मान जो भी होगा उसके बाद अनुपात में आ जाएगा। तो तब दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों
इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। यही सब रूल है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों पर जो आधारित प्रश्न होता है, तो उसके लिए दोस्तों यही सब नियम है, तो आप याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, जहाँ AL और DM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का ऊंचाई है। ये जो AL है, ये DM क्या है, AL हो गया त्रिभुज ABC का ऊंचाई और DM हो गया आपको DEF का ऊंचाई। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। इस टाइप का जब सवाल पूछेगा तो आपको बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट रूल है दोस्तों। मान लीजिए दो ये त्रिभुज है ABC और DEF क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप हो। और देखिए दोस्तों, यह जो है यह बीच में जब खींचा हुआ माध्यिका, जैसे AP और DQ यह माध्यिका है, क्या है दोस्तों, माध्यिका है। तो जैसे यहाँ लिख दिया है, देखिए फिगर से पहले, जहाँ AP और DQ क्रमशः त्रिभुज ABC और DEF की माध्यिकाएँ हैं। जब दोस्तों आपको देखिए इसमें भी कंडीशन से में मान लीजिए आपको माध्यिका दिया हुआ है, दोनों माध्यिका जैसे आपको दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज ABC का माध्यिका इतना और DEF का माध्यिका मान लीजिए कुछ मान, दोनों का मान दिया हुआ रहेगा। तब मान लीजिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो इस पे बैठा दीजिएगा। तो जैसे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर AP का स्क्वायर बटा DQ का स्क्वायर। AP क्या है, इसका माध्यिका है, DQ क्या है दोस्तों, इसका माध्यिका है, दोनों का स्क्वायर का अनुपात। जैसे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उसके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात, ठीक है। तो ये दोनों जब भुजा दिया हुआ रहेगा, माध्यिका का वैल्यू पता रहेगा, तो दोस्तों आप आराम से उसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। या आपको पूछ देगा, मान लीजिए आपको एरिया दिया हुआ रहेगा, दोनों त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसका माध्यिका का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो स्क्वायर इधर है, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दीजिए, अपने निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो इस टाइप का दोस्तों जब इस पे सवाल पूछा जाएगा, जब रहेगा तो उसको इस तरह से बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट नियम है, रूल है दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे त्रिभुज से पहले समझ, दो त्रिभुज है ABC और DEF, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ऊपर में ही सबके लिए, जैसे यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो, तो जब समरूप हो तो उसके लिए यह कंडीशन दिया गया समरूप त्रिभुज के लिए। तो दोस्तों देखिए अभी जो है, अभी AX और DY क्रमशः, अब देखिए कोण जो है, कोण BAC, कोण EDF, यह जो है, यह जो रेखा है दोस्तों, यह AX रेखा, यह जो है कोण BAC को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, अर्धक हो रहा है, आधा कर रहा है, आधा भाग में क्या चीज़ बांट रहा है। यह जैसे DY रेखा जो है कोण EDF है, यह कोण को आधा भाग में बांट रहा है, यह रेखा जो है आधा भाग में बांट रहा है। तब उसके लिए कंडीशन दोस्तों देखिए, जब इस टाइप का सवाल आ जाएगा, तब देखिए इसका कंडीशन होता है, जैसे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होता है, यह जो अर्धक रेखा होगा, यह अर्धक रेखा उसका स्क्वायर का अनुपात, उसका वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके अर्धक रेखा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों जब इस टाइप का मान लीजिए आपको दे देगा, कोई त्रिभुज है, उसको जो समरूप त्रिभुज है, और कोई रेखा जो है उसको एक कोण को अर्धक भाग में आधा भाग में बांट रहा है, तो दोस्तों कहेगा आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। और आपको मान लीजिए दिया हुआ रहेगा अर्धक रेखा की लंबाई क्रमशः, मान लीजिए कुछ दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू 2 4 ऐसे कुछ भी मान दिया हुआ रहेगा, तो दोस्तों आपको जो कह देगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तब क्या कीजिएगा, यहाँ पर दोनों को बैठा दीजिए, तब इस नियम पे दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपको निकल जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपको इस टाइप का जब आपको एरिया दिया हुआ रहेगा, जब पूछेगा आपको ये भुजा का, ये जो भुजा है अर्धक रेखा, उसका जब अनुपात पूछेगा, तो हमें ये स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट लगा दीजिएगा, बस इसका वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा आगे सॉल्व कीजिएगा, निकल जाएगा आपको इसका वैल्यू। तो दोस्तों यही सब नियम है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न के लिए यही सब नियम है, रूल है। तो यह सबको याद रखिएगा, तब सवाल जो है ना फटाफट बनेगा। जहाँ AX और DY क्रमशः कोण BAC और कोण EDF के अर्धक है, अर्धक मतलब आधा है, आधा भाग में दोस्तों बांट रहा है। अब है देखिए कंडीशन, अब फिर नेक्स्ट रूल क्या है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, जब मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो
और क्षेत्रफल ABC, तब देखिए क्षेत्रफल ABC बराबर क्षेत्रफल DEF। देखिए तब क्षेत्रफल जब त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल जो है ना DF, दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर होगा, दोनों का जब क्षेत्रफल जब बराबर होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो तब दोस्तों त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF होगा। तब दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा, आपस में क्या होगा दोस्तों? सर्वांग सम होगा। तो दोस्तों यही सब क्या था? रूल है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्न के लिए, यही सब रूल है। तो दोस्तों इस पर ढेर सारा सवाल सब बनेगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भाइयों के इस तरह का वीडियो का ज़रूरी है उसके पास दोस्तों शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।